कभी कभी ना ऐसे लगता है कि हमारा दिमाग बहुत नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली कुछ प्रोसेस कर रहा होता है। बट जैसे ही हम काम करने बैठते हैं तो फोकस इंस्टेंटली गायब हो जाता है। ठीक है। और ऐसे नहीं कि नींद पूरी नहीं हुई है, नींद भी पूरी हो गई है, हम एनर्जाइज्ड भी है, सब ठीक है, लेकिन फिर भी लगता है कि जैसे दिमाग साथ में ही नहीं है। और ये ना टायर्डनेस नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड मेंटल क्लटर, जो दिखता नहीं है पर सब कुछ ब्लॉक कर देता है। मैं भी इसी फेज से गुजर चुकी हूँ और तब मुझे एक चीज़ ना बहुत डीपली समझ आई कि जब तक ये क्लटर क्लियर नहीं होता है, क्लैरिटी ना एक इल्यूजन बन जाती है। और मैं आपको बताती हूँ मेरा साथ क्या हुआ था। तो मैं ना जब भी ऐसे काम करने बैठती थी लैपटॉप लेकर, मैं लैपटॉप ओपन करके बस स्क्रीन को देखती रहती थी 20-30 मिनट तक। काम तो दूर दूर तक स्टार्ट नहीं होता था, ना ही मैं डिसाइड तक कर पाती थी कि शुरू कैसे करूँ। पहले मुझे लगा कि शायद मैं लेजी हो गई हूँ, लेकिन धीरे धीरे बाद में मुझे रियलाइज हुआ, जैसे मैंने सोचना ऐसे डीप विद इन जाना स्टार्ट किया, कि माई माइंड इज ओवरलोडेड। जैसे कि हम पूरा दिन नोटिफिकेशंस दिख रहते हैं, पेंडिंग टास्क होता है, बैकग्राउंड में स्ट्रेस होता है। तो ये सब मिलके एक ऐसा नॉइज बनता है कि जो हमें दिखता नहीं है बट हमें ना बहुत ज़्यादा स्टक फील कराता है। और जब तक ये नॉइज अंदर से क्लियर नहीं होता ना, काम करना तो दूर, हमें रेस्ट लेना भी नहीं होता है हमसे। तो बेसिकली ये क्या होता है, तो साइंस के अकॉर्डिंगली जब हमारे ब्रेन में इनपुट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिलता है, और इस वजह से हमारा माइंड फ्रीज करने लगता है। और उससे क्या होता है, फोकस ड्रॉप होता है और मोटिवेशन तो गायब भी हो जाता है। और सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि हम ये चीज़ नोटिस भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमने ना आजकल ओवर स्टिमुलेशन को इतना नॉर्मल बना दिया है कि हमारे दिमाग में हर थॉट आता है, वो ऐसे एक ओपन टैब बन जाता है जो कंप्लीट नहीं होता है और बैकग्राउंड में ना रन करता रहता है, और उससे ना हमारी क्लैरिटी सब ड्रेन हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इस स्टकनेस से निकलने का एक रास्ता जो मैंने अपनाया और मुझे यूज़फुल हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 सिंपल स्टेप में, जो मैंने क्या किया। ओके। सो स्टेप 1, मैंने ना एक नोटबुक ली और जो कुछ भी मेरे दिमाग में चल रहा था ना, बिना सोचे समझे मैं बस लिखती गई, चाहे कितना भी रैंडम हो, सिली हो, स्कैटर्ड हो, मैंने सब कुछ लिख दिया। और जैसे जैसे वो दिमाग से रिलीज होता गया ना, मुझे अच्छा लगता गया। फिर स्टेप 2 मैंने क्या किया ना, मैंने अपने फ़ोन और लैपटॉप की जो होम स्क्रीन होती है ना, उसके ऊपर जितने भी सारे टैब्स थे वो सब, मतलब जो पड़ा रहता है ना, वो सब क्लियर कर दिया, क्योंकि जब विजुअल क्लटर क्लियर होता है ना तो मेंटल क्लटर भी क्लियर होता है। और थर्ड चीज़ मैंने क्या की, हर दिन मैंने 30 मिनट्स अपने आप के साथ बैठना शुरू किया। नथिंग, नो ओवर थिंकिंग, नो फोन, नथिंग, जस्ट सिटिंग विथ माई सेल्फ। और ये तीनों के तीनों स्टेप ने मेरा डेली रूटीन रिसेट करने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, और मुझे तुरंत नहीं पता चला, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा ये मेंटल क्लटर कम होता गया और मेरा फोकस इम्प्रूव होता गया। ठीक है। क्योंकि हमारा दिमाग ना जब फुल हो जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर जाता है। तो एक काम करो, खुद को थोड़ा सा स्पेस दो, लिखो और ये 3 स्टेप इम्प्लीमेंट करो, और अब खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके इन सारे एरियाज में इम्प्रूवमेंट आएगा। ओके, लेट दैट सिंक इन।